कि आप स्कूटर्स की बुलेट चला रहे हो। इसकी सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, मगर इसके वाइब्रेशन जो है वो सूदिंग है। दोस्तों, एक जो मुझे कमी हमेशा से ज़्यादातर स्कूटर्स में लगी, जो झटके आपको लग रहे हैं वो झटके आपके हैंडल बार तक नहीं पहुंच रहे। हेलो मेरे राइडर दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राइड विद आशीष में। तो दोस्तों, ये खड़ा है मेरे साथ एनटॉर्क 125cc रेसिंग स्कूटर। जैसा कि आप जानते ही हैं, TVS एक रेसिंग स्पेशलिस्ट कंपनी है और उसने अपने स्कूटर्स को भी एक रेसिंग स्कूटर्स बनाया है। यही चीज़ आप जुपिटर में भी देख सकते हैं। और अगर आप एनटॉर्क की टेस्ट राइड लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील होगी, बिल्कुल होगी। कैसे होगी, मैं आपको इसकी टेस्ट राइड लेकर, एक लंबी टेस्ट राइड लेकर आज पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इस स्कूटर को चलाने पर आपको क्या फील आती है और आपको इस स्कूटर को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। ये फन टू राइड है, कंफर्टेबल है, इसकी पावर पिकअप सारी चीज़ें कैसी हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इसको टेस्ट राइड पर लेके। आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इसकी राइड क्वालिटी की। तो राइड क्वालिटी में सबसे पहली चीज़ आती है कि जब आप स्कूटर पर बैठते हैं तो आपकी सीटिंग पोजीशन कैसी रहती है। तो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच की। तो अगर मैं इस स्कूटर पे आगे की तरफ बैठता हूं तो आप देखिए मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली नीचे पहुंच पा रहे हैं और मैं हल्का सा अपने घुटने भी मोड़ पा रहा हूं। यानी अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो आपके लिए ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप मेरे से 2-3 इंच भी कम हो तो भी आप देख सकते हो। इसका फ्लोरबोर्ड हालांकि थोड़ा सा ऊंचा है, मगर उसके बावजूद भी आप इसमें आराम से, अगर आप 5.5 के आसपास हो और अगर आप उससे छोटी हाइट पे हो तो आपको उसकी टेस्ट राइड लेके आपको इसकी वायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आपकी हाइट पे वायबल है या नहीं है। उसके बाद आती है इसकी सीटिंग। तो सीटिंग अगर आप देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे हट के बैठता हूँ, मगर उसके बाद भी पीछे की तरफ से इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह बची हुई है और इसकी सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अभी मेरे साथ मेरे पिलियन राइडर दोस्त कमल बैठेंगे साथ में, तो मैं उनसे पूछूंगा कि उनको पीछे बैठ के कैसा लगा। मगर इसके बाद इसमें पीछे की तरफ भी सीट स्पेस काफ़ी है और आगे की सीट तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब तीसरी चीज़ जो इसमें आपको मिलेगी वो है इसमें पैर रखने की जगह। तो अब हम लोग टेस्ट राइड लेंगे तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट और अब हम लोग चलते हैं इसकी टेस्ट राइड लेने और बाकी बातें हम लोग सीधे रास्ते में ही करेंगे। आइए कमल, बैठिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी पूरा चल रहा है अभी, और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हाथ बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधे हैं। थोड़े से और सीधे हो सकते थे, अगर मैं और ज़्यादा पीछे हट के बैठूं तो और ज़्यादा सीधे हो सकते हैं। मगर मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी ऐसी हाइट और पर्सनैलिटी वाले बंदे के लिए ये स्कूटर बिल्कुल एडिक्वेट क्वालिटी पर है। आपको देखेंगे इसको, आपको इस जो इसके हैंडल बार है वो हैंडल बार बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा अंदर दबे हुए हैं ना ज़्यादा बाहर को खोले हुए हैं और बिल्कुल कंफर्टेबली इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो दूसरा जो आपको राइडिंग कंफर्ट में आपको पता चलता है वो है आपके पैर कैसे रखे हुए हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा मुझे इसमें ये एक चीज़ लगती है कि इसमें पैर और मेरे को सामने की तरफ रखे होने चाहिए, मगर मेरी आदत ख़राब है। फिर मैं एक मैक्सी स्कूटर चलाता हूँ तो उस मैक्सी स्कूटर में पैर रखने का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा सा ये चीज़ दिक्कत होती है। मगर उसके बाद ही मैंने फुल साइज़ शूज़ पहने हुए हैं, मगर उसके बाद भी मैं अपने पैर को काफ़ी कंफर्टेबली रखा हुआ हूँ। तो ये चीज़ आप जब टेस्ट ड्राइव लेंगे तो ये आपको खुद मालूम पड़ेगा कि यार इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ऐसी महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है इसमें वाइब्रेशंस की। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरे को हल्के से वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, मगर वो वाइब्रेशंस ऐसे नहीं है कि जैसा आप गाड़ी चलाते हो तो वाइब्रेशन आपको मतलब बड़ी बाइक्स में मिलते हैं। जैसे बुलेट वगैरह में चलाओगे तो आपको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, स्कूटर्स में आपको जनरली वाइब्रेशन नहीं आते। मगर इसके वाइब्रेशन जो है वो सूदिंग है, यानी इसमें से आपको जो वाइब्रेशन मिल रहे हैं वो वाइब्रेशंस आपको बहुत अच्छा फील करा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार हाँ, आप एक पावर स्कूटर चला रहे हो। तो वो एक पावर स्कूटर के अंदर जैसे वाइब्रेशंस होने चाहिए थे वैसे वाइब्रेशंस है। दूसरी चीज़ इसमें आती है सस्पेंशन क्वालिटी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सस्पेंशन क्वालिटी कभी भी ना खाली सड़क पर टेस्ट नहीं होती, क्योंकि खाली सड़क पर सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ही होते हैं, क्योंकि कोई झटके नहीं है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। तो सस्पेंशन जहाँ पर टेस्ट होते हैं, हम अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं, वहाँ पर सस्पेंशन टेस्ट होते हैं एक थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर, गड्ढे वाली सड़क पर। तो ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है एक थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ सड़क, इसमें हम लोग डाल देते हैं। तो अब ये आई
गड्ढे वाली सड़क। तो दोस्तों मैं हालांकि गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा, मगर उसके बाद भी सड़क बहुत उबड़ खाबड़ है। मगर आपको हो सकता है इसमें गिम्बल के कारण ना पता चले ये जो डिसबैलेंसिंग यहाँ पर हो रही है। मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको आगे मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, तो उसके कारण जो झटके आपको लग रहे हैं वो झटके आपके हैंडल बार तक नहीं पहुँच रहे। तो अब आगे किसी का घर आ गया, मैं किसी के घर में नहीं जाना चाहता, तो मुझे गाड़ी मोड़नी चाहिए। मगर चलो थोड़ा सा हम आगे और ट्राई करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आगे के सस्पेंशन तो बहुत ही शानदार है। इसमें आप आराम से इसमें ऑफ रोडिंग कर सकते हो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा ऑफ रोडिंग करना, क्योंकि ऑफ रोडिंग वगैरह से गाड़ियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आगे का सस्पेंशन तो मेरी तरफ से पास है। पीछे का सस्पेंशन के लिए हम लोग कमल जी की तरफ रुख करते हैं, जो मेरे साथ पिलियन के रूप में बैठे हुए हैं। तो कमल, पीछे का सस्पेंशन कैसा है? इस झटके में आपको झटके लग रहे हैं इस गड्ढे वाली सड़क पर, या क्या है? नहीं सर, इसके पीछे के सस्पेंशन भी अगर दूसरे स्कूटर से कंपेयर करें तो काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ कहेंगे हम। तो दोस्तों पीछे का सस्पेंशन ही बहुत अच्छा है। पिलियन सवारी का फीडबैक आया है, तो इसके सस्पेंशंस हम लोगों की तरफ से, आपके दोस्त राइडर आशीष की तरफ से, इसके सस्पेंशन क्वालिटी पास है, बहुत ही कंफर्टेबल है इसका सस्पेंशन। आगे आ गया ट्रक, अब हमें रुकना पड़ेगा और हम लोग अपनी टेस्ट राइड कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब जब गाड़ी आप सड़क पर चलाते हो, तो सड़क पर चलाने पर आपकी जो अगली चीज़ आप लोग देखते हो वो होती है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है इसका पिकअप और दूसरा आता है इसकी टॉप स्पीड। तो दोस्तों टॉप स्पीड तो मैं, अभी नई गाड़ी है तो मैं टॉप स्पीड ट्राई नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो कंपनी ने बोली है वो इसकी टॉप स्पीड है लगभग 95 किलोमीटर की। तो हम यहाँ पर टॉप स्पीड को नहीं टेस्ट करेंगे, मगर हाँ मैं आपको इसका पिकअप के बारे में बताऊँ, इसकी पिकअप और पावर की। तो दोस्तों ये इंजन 125 सीसी का, मैं आपको बताऊँ इस इंजन में बेस्ट इन क्लास आपको पिकअप और पावर मिलती है। तो जैसे अभी मेरी गाड़ी छत पे चल रही है, मेरे को अगर थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना है तो मैंने जैसे ही एक्सेलेटर घुमाया तो ये आप देखिए इसका इंजन का रिस्पांस कितना बढ़िया है। तुरंत आपकी गाड़ी हवा से बातें करने लग गई। कितने कम समय में ये गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट 60 की स्पीड पे पहुंच चुकी है। तो इसका पिकअप और इंजन की पावर बहुत ही शानदार है। 125 सीसी के स्कूटर्स में आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, तो इस बात के में कोई दो राय नहीं है। टीवीएस रेसिंग एक्सपर्ट कंपनी है और वो रेसिंग एक्सपर्ट इसने स्कूटर भी बनाया है। तो मेरी तरफ से इसके पिकअप को और इसके इंजन की पावर को बहुत शानदार पॉइंट्स मिलते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो गाड़ी परचेस करते हैं, तो गाड़ी परचेस करने में जो हमारा अगला जो चीज़ हमको देखनी चाहिए वो होती है उसकी सेफ्टी। तो सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर कि जब गाड़ी सड़क पर चल रही है तो सड़क पर गाड़ी के चलने की टायर की ग्रिप कैसी है। तो मैं आपको टायर की ग्रिप टेस्ट करके दिखाता हूँ। इस गाड़ी को हम लोग थोड़ा सा लहरा के देखते हैं कि गाड़ी कैसे चल रही है। तो अगर मैं गाड़ी को तिरछा भी चला रहा हूँ तो उसके बाद भी मुझे गाड़ी किसी भी तरीके से फिसलती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो गाड़ी आपकी बिल्कुल सड़क पर इसकी, यानी इसमें जो आपको बड़े टायर्स मिलते हैं आगे और पीछे दोनों 12 इंच के टायर्स है, और जो बेस्ट इन क्लास है चौड़ाई में भी, यानी इसके टायर्स आगे और पीछे दोनों बहुत ज़्यादा चौड़े हैं और इनकी इस वजह से इसकी रोड ग्रिप बहुत ही ज़बरदस्त है। अगली चीज़ आती है सेफ्टी में, हम लोग जब बात करेंगे तो अगली चीज़ आती है वो है इसकी ब्रेक्स, स्टॉपिंग पावर। तो थोड़ा सा स्टॉपिंग पावर चेक करने के लिए हम लोगों को गाड़ी तेज़ चलानी चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी अब पहुंच चुकी है 60 की स्पीड पर। अब हम लोग ब्रेक लगा के देखते हैं कि इस गाड़ी की स्टॉपिंग पावर कैसी है। तो ये मैंने दोनों ब्रेक्स लगाए और आप ये देखिए कितने कम समय में मैं अपनी गाड़ी को ऑलमोस्ट कंप्लीट हॉल्ट पे ले आया। तो यानी इसकी ब्रेक्स क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, थैंक्स टू इसके आगे के पहियों का डिस्क ब्रेक। तो अगर आपको गाड़ी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पर्सनली कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, अगर आप थोड़ा सा पैसा और खर्च कर सकते हैं तो आप इसका बेस मॉडल ना परचेस कीजिएगा, बेस के ऊपर वाला मॉडल परचेस कीजिएगा जिसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिलता है। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं तो इसका आप रेस एडिशन देख सकते हैं, जो सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत स्कूटर है। अब हम लोग गाड़ी मोड़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की। अब दोस्तों जब हम लोग गाड़ी परचेस करते हैं तो गाड़ी परचेस करने के बाद वो गाड़ी हमारे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहती है। अभी कभी ऐसा तो होता नहीं है कि हमने आज खरीदी और 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के हमने बेच दी। हम लोग उसको 1 साल 2 साल चलाते हैं। तो गाड़ी अगर फन टू राइड नहीं है तो उस गाड़ी को लेने का मेरे हिसाब से कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे, ये गाड़ी फन टू राइड है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं फन टू राइड की बात करूँ तो सबसे पहले है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल में अगर आप देख पाएंगे तो इस वक्त ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, यानी हम लोग भरी दोपहरी में गाड़ी चला रहे हैं और धूप भी इस वक्त फुल है। तो धूप में भी इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको बिल्कुल ब्राइट दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो आपको क्लियर कट दिखाई देते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से
यहाँ पर विजिबिलिटी में कोई भी कमी नहीं है। हालांकि इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल और गाड़ियों की तरह कलर डिस्प्ले के साथ नहीं आता, थोड़ा सा कलर डिस्प्ले के साथ आता तो अच्छा होता, मगर मेरे हिसाब से TVS ने ऐसा इसीलिए किया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको देखने पर आपको बहुत ज़्यादा इसमें ये गाड़ी आपको फन टू राइड लगेगी इंस्ट्रूमेंट पैनल की वजह से। दूसरी चीज़ है इस गाड़ी की इंजन साउंड। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि आप जब TVS का एंटॉर्क स्कूटर चलाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्कूटर्स की बुलेट चला रहे हो। इसके एग्जॉस्ट में से, इंजन में से आती हुई आवाज़ इतनी प्यारी लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि ये आपके स्कूटर्स की बुलेट है। तो इसका इंजन का एग्जॉस्ट साउंड की वजह से ये गाड़ी और ज़्यादा फन टू राइड बन जाती है। जब आप चलाते हो तो वो आपके कानों में घुस के आपके दिल तक पहुंचती है और वो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है, एक राइडर ही समझ सकता है इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों एक जो मुझे कमी हमेशा से ज़्यादातर स्कूटर्स में लगी, इवन बाइक्स में भी मुझे ऐसी कमी लगी, वो होती है उनकी हॉर्न की आवाज़। क्योंकि उनकी हॉर्न की आवाज़ वो लोग ऐसा देते हैं, ऐसा लगता है कि यार हम लड़के होके लड़कियों वाला स्कूटर चला रहे हैं। ज़्यादातर स्कूटर्स में इतने बेकार से हॉर्न होते हैं। तो अगर मैं इसके हॉर्न की आवाज़ की बात करूं तो जैसा आपको अगर सुनने में आ रहा होगा, इसके हॉर्न की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा शानदार, दमदार, पावरफुल है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई लड़कियों वाला स्कूटर चला रहे हो। इसके हॉर्न की साउंड भी आपको एक मैस्कुलिनिटी की फील देती है। अब दोस्तों स्कूटर खरीदते टाइम पर एक हमारे दिमाग में एक कंसर्न रहता है कि यार जब हम लोग गाड़ी परचेस करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग को या तो सिटी राइडिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि स्कूटर जैसी चीज़ है आप बहुत कम हाईवेज पर चलाने के लिए यूज़ करोगे। तो आपको ज़्यादातर अपनी गलियों में चलाना है, शहर में चलाना है, ट्रैफिक में चलाना है। तो दोस्तों गियरलेस स्कूटर है, ट्रैफिक में चलाने आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होगी नहीं। पावर इस स्कूटर के अंदर ज़बरदस्त है, 125 सीसी का इंजन है और बेस्ट इन क्लास इसमें पावर है 125 सीसी के। किसी भी स्कूटर में कॉम्पिटिशन में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। टायर्स इसके बड़े हैं, इसकी रोड ग्रिप इतनी अच्छी है, टायर्स चौड़े हैं, इंजन की साउंड इतनी अच्छी है। तो आप जितना ज़्यादा इस स्कूटर को चलाओगे आपको उतना ज़्यादा स्कूटर से प्यार हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं सिटी राइडिंग की या ट्रैफिक की राइडिंग की भी इन केस, तो दोनों कंडीशंस में ये स्कूटर बिल्कुल परफेक्ट स्कूटर है। और आपको इस स्कूटर को किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप चलाएंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने ये क्या चीज़ परचेस कर ली। तो मेरी तरफ से अगर आप बोलेंगे तो मेरी तरफ से इस स्कूटर को आप बिल्कुल जाइए, टेस्ट राइड लीजिए और आप उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ये स्कूटर दोस्तों क्या चीज़ है। लास्ट में रह गया इसका माइलेज। तो जो मुझे फीडबैक मिला है कि इसका माइलेज, कंपनी ने क्लेम किया है इसका माइलेज जो है वो है आपका 45, कम से कम 45 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर का इसका में आपको माइलेज मिलेगा। मगर जैसा मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहे, स्कूटर से इतना ज़्यादा माइलेज देते नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर CVT गियर बॉक्स होता है, ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं। तो ऑटोमेटिक गियर्स की वजह से इन स्कूटर्स का आपको उतना ज़्यादा अच्छा माइलेज नहीं मिलता। मगर फिर भी आप ये मान के चलिए कि इस स्कूटर से आपको गिरी से गिरी हालत में भी 35 से लेकर 40 का माइलेज मिलेगा। जबकि अगर आप और लोगों से बात करोगे तो उनकी क्लेम जो है वो इससे ज़्यादा की ही है। तो मैं फिर से गोलजू TVS को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमको इतना प्यारा स्कूटर टेस्ट राइड के लिए दिया। अब लास्ट में अगर आप मुझसे वर्डिक्ट पूछेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ आप आइए। अगर आप पावर स्कूटर चलाने के शौकीन है, अगर आपको पसंद है कि आप 110 सीसी के अलावा कुछ और भी ट्राई करना चाहें, तो आपके सामने ये है खड़ा हुआ एंटॉर्क। आप जहां पर भी आपके नज़दीकी शोरूम है आप वहां पर जाइए और आप इस गाड़ी की टेस्ट राइड लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं आपको ये स्कूटर चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप इसके अलावा किसी और स्कूटर के ऊपर हाथ नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा ऐसे ही एक नए फन वीडियो के साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट, अपना प्यार देते रहिएगा लाइक्स और शेयर्स के साथ। तो मैं आपसे मिलता हूं आज के वीडियो में। मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आपसे विदा लेता हूं और बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।